चुनने की बारी आए, मीरा जी ने यही बात तो कही। तुलसीदास जी महाराज को प्रश्न भेजा कि महाराज मेरे सामने बड़ी समस्या, मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि पति और जो मेरा ससुराल है उनके बीच में मेरा संबंध थोड़ा प्रभावित हो रहा है। मैं जिनको प्रेम करती हूँ भगवान कृष्ण को, उनके सामने जो लौकिक व्यवहार, लौकिक मर्यादाएं और बाधाएं आ रही, तो मुझे करना क्या चाहिए। और तब तुलसीदास जी महाराज ने जो बात विनय पत्रिका में मीरा जी को लिखा है, उसी से बात आरंभ करना चाह रहा हूं। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। और पूरा वर्णन, तजो पिता प्रहलाद, पिताजी का त्याग किया है महाराज प्रहलाद जी ने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत बन बर्जितन भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरिन सम, यद्यपि परम सनेही। सुग्रीव जी महाराज अपनी चर्चा करते करते महाराज मैं और बारी दोनों सगे भाई, काफी प्रेम युक्त हमारा व्यवहार रहा। और एक बात जानेंगे, प्रेम में दुराव पैदा करने की संभावनाएं हैं। जिससे आप प्रेम करते हैं उनके बारे में लगातार कान भरा जाए। प्रेम में संदेह पैदा किया जा सकता है, लेकिन विरोध में तनिक भी संदेह पैदा करने की संभावना नहीं। प्रेम में संदेह पैदा किया जा सकता है, जिससे हम प्रेम करते हैं उनके बारे में विरोध में बोल बोलकर एक स्थिति यह निर्मित की जा सकती है जिससे हम प्रेम करते हैं उनके बीच दुराव पैदा किया जा सकता है। लेकिन जिनसे हम विरोध करते हैं, विरोध करने के लिए जिनसे हम विरोध करते हैं उनके बारे में कोई भ्रम पैदा नहीं किया जा सकता। क्यों? विरोध के बारे में व्यक्ति दूसरे को सुनने को तैयार ही नहीं, पर प्रेम में दूसरे को सुन करके कई बार बहक जाता है। और बहुधा होता यह है कि जो जिनसे बात कर रहा हो, किसी दूसरे, किसी मित्र के बारे में, किसी और के बारे में, तो अपना पक्ष ही रखेगा कि सचमुच में हम दोनों में तो काफी प्रीति थी, पर एक बात बता दूं, मैं उतना दोषी नहीं था जितना सामने वाला दोषी। दूसरे के पास भी जाया जाए तो यही बात आएगी, दूसरा भी अपने आप को यही बात कहेगा। महाराज बाली ने यही कहा, मैं बैरी सुग्रीव तिहारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। महाराज ऐसा क्या कारण है कि मैं बैरी सुग्रीव तिहारा, मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया, कारण कौन नाथ मोहि मारा। मुझे मारने का कारण क्या है? यदि सचमुच में आप थोड़ी दूर तक सोचते तो मित्रता तो मुझसे करने, क्यों? मैं रावण को हराया हुआ व्यक्तित्व हूं, और रावण को हराए होने के कारण यदि मान लो मैं काम आ सकता था तो आपके ज्यादा करीब मैं काम आता। लेकिन आपने पता नहीं किन बातों से रीच करके महाराज सुग्रीव को अपना मित्र बनाया है, मुझे मित्र नहीं बनाया। और उसका कारण भी सामने, क्या? नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाई। महाराज बाली और मैं भाई हैं, हमारे बीच में इतना स्नेह कि यदि मान लो वर्णन करने की बात की जाए, बात करने की बात की जाए तो बात पूरी नहीं होगी। इतना गहरा प्रेम। एक क्षण के लिए भगवान राम यदि पूछना चाहे इतना प्रेम था तो प्रेम में विरोध कैसा हो गया? हालांकि पूरा वर्णन है, मैं सुत माया बीतहि नाउ, आवासो प्रभु हमरे गाँव, अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा। पूरा वर्णन है, मैं उस उतनी दूर तक नहीं जाऊंगा, सिर्फ मित्र भाइयों के प्रेम की बातों को लेकर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। सचमुच में भाइयों के बीच में प्रेम घनिष्ठ नहीं, बहुत घनिष्ठ होना चाहिए। आज हमारे यहाँ जो संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है, संयुक्त परिवार जो विघटित हुए हैं उसमें भाइयों के प्रेम, कई बार मैं जब चर्चा करता हूँ भाई भाई में
विवाद हो, कोई लड़ाई हो, बंटवारे के संदर्भ में चर्चा हो, तो मैं बात बोलता हूं, आप लोग जिस दिन पारिवारिक स्तर पर बंटवारा की बात करके एक बात जरूर कहिएगा। वैसे यदि मान लो चलने की बारी हो तो चलाने की कोशिश जरूर की जाए, पर नहीं चल पा रहा और बंटवारा की बारी आ जाए तो एक बात जरूर कहिएगा, बंटवारा तो हम भाइयों का होगा, पर ध्यान रहे माफ करना, हमारे किसी की भी पत्नी का इसमें दखल नहीं होगा। हम जब भाई बंटवारा करेंगे तो हमारी अर्धांगिनी, हमारी धर्म पत्नियां जो हैं, हम उस सभा में नहीं होंगी। मैं बहुधा निवेदन करता हूं, ये बात जरूर बोलो, क्योंकि भाइयों के बीच प्रेम का जो स्वरूप है वो प्रभावित किसी कोने पर होता है तो इसी पक्ष से होता है। और भाई भाई जब भी बंटवारा करें तो किसी समझ लिए अपनी पत्नी को या भाभी को या महिलाओं को उसमें ना जोड़ा जाए तो मुझे लगता है बंटवारा बिना लड़े समाप्त हो सकता है, बिना लड़े समाप्त हो सकता है। एक बार जान लीजिए, मैं इस पंक्ति को यहां से भी आरंभ करूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा क्या? मंत्री न पूर देखा बेनु साई, मोही राज दिन बरियाई। अच्छा एक बार देखेंगे, एक भाई भरत भैया जिनके सामने पूरा समाज तैयार था कि तुम राजगादी स्वीकार कर लो। क्यों? जिसको पिता राजगादी अनुचित उचित विचार करे जयपाल दुबेन ते भाजन सुख सजस के बसंग मरपति। यहां तक गुरुजी महाराज ने भी कह दिया कि ये भरत तुम राजगादी स्वीकार करोगे तनिक भी गलत नहीं होगा। माँ ने भी कहा पूत पथ्य पाए आए सुनो सरयू, बेटा गुरुजी जो कह रहे हैं वो पथ्य है, इसको स्वीकार कर लो। लेकिन भरत भैया ने किसी भी रूप में स्वीकारा नहीं, अपितु वचन अमी जन बोर देत उचित उत्तर समय। राम पाठक जी अभी फरुखाबाद में इस पंक्ति को बहुत बढ़िया कहे, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायकों का शब्द लेकर कि सचमुच में भरत भैया ने किसी के बात को काटने में कमी नहीं की। चाहे माता की बात को काटना हो, गुरुदेव महाराज की बात को काटना हो, पूरे समाज की बात को काटना हो, और एक क्षण के लिए महाराज राम की बातों को भी यदि मान लो कहना हो तो महाराज भरत जी ने कहा, और कहने का ढंग देखिए आप, क्या सचमुच में कहने का ढंग ही यह है कि वचन अमीय जन बोल, मतलब बोलते विरोध भी करते हैं तो इस ढंग से विरोध करते हैं, विरोध नहीं रखता, बल्कि सब। और एक बात जान लीजिए, जिसने सबका विरोध किया, महाराज भरत जी ने सबका विरोध किया, लेकिन एक बात बताइए, एक व्यक्ति बताइए जो भरत जी के विरोध में, भरत जी के व्यवहार के द्वारा किसी को चोट पहुंची हो और भरत जी महाराज के विरुद्ध में खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं। जिनका विरोध किया गया सब लोग भरत भैया का समर्थन करते हुए दिखते हैं। ये है बंधु प्रेम, भ्रातृ प्रेम का यदि मान लो कोई स्वरूप देखना है तो बोले यह है। लेकिन महाराज सुग्रीव जी जब कहते हैं महाराज मैं छोटा भाई, और मैं छोटा भाई, हमें प्रीति इतनी थी जिस प्रीति का वर्णन करना संभव नहीं है वह, लेकिन आज मैं कारण कवन बसोबन, भगवान ने यही पूछा कारण कवन बसोबन मोहि कहूं सुग्रीव, हे सुग्रीव जी बताओ किस कारण से तुम मन में बसते हो। और सुग्रीव जी महाराज यही तो बता रहे, महाराज हमारी प्रीति कितनी अधिक थी, इस प्रीति का वर्णन करना सामान्य नहीं है, और मैं भी वर्णन करने में असमर्थ पाता, पर परिस्थिति जैसा बनी, और आज जिस जगह मैं हूं तो आज मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रीति में आज खटाई पड़ गई। कहीं ना कहीं मैं इस रूप में हूं कि इस जगह पर भी मैं यदि छुपा फिर रहा हूं, ऋषिमुख पर्वत में, तो मैं इसलिए फिर यहाँ पर छुपा हुआ हूं, यहाँ साप बस आवत नहीं। महाराज मुझे यहाँ पर निर्भयता इसलिए आई है क्योंकि यहाँ बाली जो है श्राप के कारण नहीं आया, और इसलिए मुझे लगा कि यह मेरे लिए निरपेक्ष स्थान होगा, ऐसा स्थान होगा जहां पर मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। फिर भी चिंता तो लगी रहती है, और जैसा आज आपका परिचय मैंने पाया, जैसे आज आपका परिचय पाया उससे भी समझ लीजिए हनुमान जी महाराज के माध्यम से आप मुझे मिले हैं। पर आज जब बताने की बारी आई तो मैं यही कहना चाहता हूँ, महाराज हमारी प्रीति थी लेकिन प्रीति में खटास पड़ी, और अब प्रीति बन गई आपसे, और आपने पूछ ही लिया तो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे बीच में अब प्रीति नहीं रही। क्यों? क्योंकि मुझे जैसे ही राजगादी पर लोगों ने बिठाया,
मंत्रिनपुर देखा बिनुसाई मोह दिन राज बरियाई। और जैसे ही बाली आया, जो जिस घटना का वर्णन सुग्रीव जी महाराज करते, मानो यही कहना चाहते हैं कि मेरे को इस राज सत्ता पर बैठे देख करके बाली को यही लगा कि मैंने जो उपक्रम किया है, जो शिला दे करके आया हूं, उसमें मेरा कहीं ना कहीं छुपा हुआ, मेरी छुपी हुई भावना है, और इसलिए मुझे खूब मारा। और हमारे बीच का जो नेह है, हमारे बीच की जो संबंध है, वह कमजोर हुआ और मुझे भागते फिरना पड़ रहा है। मैं भाग रहा हूं, मैं एक जगह रुका नहीं, मैं तो यहाँ आकर के ही रुक पाया हूं, क्योंकि यहाँ श्राप कर्म नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ निश्चिंत हूँ। फिर भी चिंता लगी रही थी, कहीं यहाँ किसी दूसरे रूप में आ जाए, अपने भेजे हुए दूतों के द्वारा मेरा संहार न करके मुझे मार न दे, इसलिए यहाँ पर मैं सावधानी पूर्वक रहता। अब आप अनुमान लगा लीजिए, यही है तरीका भगवान से बोलने का। क्या एक बात जान लीजिए, भगवान के सामने आप अपनी बातों को इस ढंग से रख दें कि भगवान द्रवित हो जाए, भगवान द्रवित हो जाए। मैं बिल्कुल एक दृष्टांत के साथ इस बात को रखूं, हमारे व्यवहार का स्वरूप भी तो है, और मित्रता। तुलसीदास, एक रहीम जी की पंक्ति है, कह रही मैं कैसे निभे केर बेर को संग, कह रही मैं कैसे निभे केर बेर को संग, ए डोलत रस आपनो इनके फाटत अंग, ए डोलत रस आपनो इनके फाटत अंग। एक बात जान लीजिएगा, भाई प्रेम करे तो किसी कमजोर भाई के प्रति ढाल बन सकता है। भाई प्रेम करे तो कमजोर भाई के लिए ढाल बन सकता है, पर उस भाई को किसी तरह से गुमान आ जाए कि मैं इसका ढाल बना हुआ हूं, पर ये तो मेरी जान लिए जा रहा है, और ये गुमान आ जाए तो उसकी स्थिति बिल्कुल सुग्रीव जैसी हो जाएगी। वह मार खाएगा, और बल्कि उसके द्वारा किए गए अत्याचार का साक्षी हो। सचमुच में भगवान राम के सामने अपनी बातों को रखते हुए महाराज सुग्रीव जैसे हैं। सुग्रीव जी महाराज का हृदय भर आया है जैसी बातें। बिल्कुल एक दृष्टांत रख दूं, कहते एक किसान जंगल में किसी काम से गया हुआ था, संयोग से एक शेर, एक सिंह जो है, शायद उसके पांव में कांटे लगे थे, उस कांटे को देख करके, कांटे के कारण वह गुर्राता हुआ मानो अपेक्षा कर रहा है, किसान मेरे इस कष्ट में मुझे निजात दिला दे, कष्ट से दूर कर दे, अर्थात कांटा निकाल। किसान को शायद बात समझ आ गई, जाकर के उसने शेर के पंजे में चुभा हुआ कांटा निकाल दिया। अब कह सकते हैं शेर और किसान के बीच में मित्रता हो गई। अब जब भी किसान जाए तो शेर उसे बड़े पूछ हिलाता हुआ मिले, स्नेह से मिले, किसान भी उससे ना डरे। और इसके बाद कुछ समय के बाद किसान के घर में बेटे की शादी तय हुई, और बेटे की शादी में किसान ने उस शेर मित्र को निमंत्रण दिया। अब शेर मित्र आया, किसान के घर में दरवाजे पर बैठा है, जितने लोग आते आपस के संबंधी लोग दरवाजे पर शेर बैठा देकर ठिठकते और अंदर जाने से रुकते। तो किसान कहता चिंता ना करें, मेरा मित्र है, और इस रूप में समझ ले, तुमको शेर मान करके डरो मत, यह अभी फिलहाल कुत्ते की तरह ही उस स्तर का है, अर्थात किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, कुत्ते की तरह है। देखो शेर को क्या कह दिया गया, कुत्ते की तरह ही है। किसान के बेटे की शादी हुई, लोग आए, सबने किसान को बड़ा समझ लीजिए धन्यवाद दिया कि क्या बात है, तुमने शेर को भी कुत्ता ही बना दिया है, तुम्हारे दरवाजे पर ये बैठा है। शादी संपन्न हुई, अब शेर जंगल में लौट गया। उसके बाद जैसे ही संपन्न होने के बाद, शेर लौटने के बाद किसान जब जंगल गया, तो जंगल जाने की स्थिति में अब शेर गुर्राया, शेर दहाड़ा और बोला एक बात जानो, आज से हमारी दोस्ती समाप्त, आज से आपकी और हमारी दोस्ती समाप्त। किसान ने कहा क्या हुआ, अपने स्वजनों के सामने तुमने मेरी औकात बता दी कि मैं कुत्ते की तरह हूं। शेर सदा शेर होता है भैया, तुमने अपनी बोली से हमारे संबंधों को तोड़ दिया है। कह रही मैं कैसे निभे केर बेर को संग, ए डोलत रस आपनो
इनके फाटत अंग। और आज मैं स्पष्ट कर दूं, मैं शेर हूं, चूंकि मुझे दोस्ती निभानी थी, आपने मेरा एक कष्ट दूर किया था, मैं कृतज्ञ था, उस कृतज्ञता से मुझे पार जाना था, और मैंने आपकी बेटी की शादी तक उस कृतज्ञता को निभाया, यह सुनकर के भी कि मेरी औकात एक कुत्ते की तरह है, फिर मैंने बुराया नहीं। पर आज मैं साफ साफ कह दूं, हमारी दोस्ती समाप्त, क्योंकि आपने बोली से उस मित्रता के धागे को तोड़ दिया है। हमारी मित्रता जा चुकी है, मैंने कृतज्ञता निभा दिया, अब मैं कृतज्ञ तुम्हारे प्रति नहीं हूं, और सावधान, अब के बाद यदि मान लो तुम मुझसे सामान्य तरह से मिलने की चेष्टा करोगे तो आप समझ सकते हो तुम्हारा क्या होने वाला होगा। बिल्कुल समझ लीजिए, बाली जो गुमान से भरा हुआ है, गुमान से भरा होने के नाते किसी रूप में सुग्रीव को तृण समान सुग्रीव ही जानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तिनके के समान सुग्रीव को समझकर लड़ने आया है, और भगवान कौन है? तृण ते कोलिस कोलिस तृण करही। भगवान तिनके को कुल्हाड़ा बना देते हैं, पुलिस बना देते हैं, और पुलिस को भी तिनका बना देते हैं। कभी प्रेरित मंत्र ब्रह्म शर धावा, सीक धनुष सायक संधाना। कोमल सीकों का धनुष भगवान ने बनाया और उसी का बाण बनाया, कोमल सीकों से बाण। लेकिन प्रेरित मंत्र ब्रह्मशर, कोमल सीख भी आज ब्रह्मास्त्र हो गया है, और ब्रह्मास्त्र से रक्षा होना आसान नहीं है। आज बाली यही समझता है कि मानो ये भाई जो कि सचमुच में दुर्बल है, मैंने रक्षा कवच बन करके जिसकी रक्षा की है, वह तो मेरे राजगादी पर बैठने को उद्यत है, अर्थात मेरे से शत्रुवत व्यवहार निभा रहा है। और इसी बल के गुमान के कारण सुग्रीव के प्रति जो दुर्व्यवहार बढ़ा, सुग्रीव जिस भय से भयाक्रांत हैं, जिस भय से भागते फिर रहे, एक बात जान लीजिएगा, भागते फिर रहे का तात्पर्य यही है। लक्ष्मण जी महाराज जैसे दोनों के बीच में मित्रता करवाई हनुमान जी महाराज ने, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति जुड़ाई। हनुमान जी महाराज ने दोनों पक्षों की बात करी। महाराज सुग्रीव जिनकी पत्नी हरी गई, तारा को जिनकी पत्नी समझ लीजिए रोमा को बाली ने हरण कर लिया है, आपकी पत्नी को रावण ने हरण, आपकी पत्नी को भी हरण हुआ है, तो दोनों एक ही जगह हो, दोनों एक ही प्रकार के दुखी हो, इसका भी राज चला गया है, आपका भी राज चला गया। दोनों पक्षों के तब हनुमान को उभय दिशि, दोनों पक्षों की बातें कही। लेकिन उसके तुरंत बाद एक पंक्ति है जहां पर मन में प्रश्न होता है, किन्ह प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। अरे अभी अभी दोनों पक्षों की चर्चा हनुमान जी ने कह करके मित्रता करवाई, और पावक साखी, हनुमान जी महाराज ने अग्नि की साक्षी देकर के मित्रता करवाई है। अग्नि साक्षी के प्रति हनुमान जी का उद्देश्य क्या है? अग्नि के साक्षी होने के कारण ही भगवान राम अपने मित्रता को निभाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि अग्नि में सीता जी निवास करती है, अग्नि में भी सीता जी निवास कर रही हैं, और अग्नि साक्षी होंगी तो पक्का जान लीजिए महाराज सुग्रीव की रक्षा करने के लिए महाराज राम विवश होंगे, और इस अग्नि की साक्षी करवा करके मानव साक्षी करके मित्रता करवाई गई है। और इस मित्रता को निभाने के भगवान राम सचमुच में सन्नद्ध है। लेकिन ये पंक्ति प्रश्न पैदा करती है कि न प्रीति कछु बीचन राखा। दोनों के बीच में चर्चा हो गई है, कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसे ना बताया गया हो, लेकिन लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण जी महाराज नई कथा बताते हैं, कुछ और चर्चा करते। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं हनुमान ने जितनी चर्चा की है राम की कृपा की चर्चा की, सावधान, राम कृपा करते तक सचमुच में कृपा करते हैं, पर जब स्थिति बदल जाती है तो आवश्यकता पड़ने पर वो आवेश भी करते हैं। जान लो, मित्रता निभाने के लिए अंतिम तक अपनी मित्रता निभाते हैं, पर मित्र ही मित्रता ना निभाए तो उस परिस्थिति में कठोर बनना भी राम जी जानते हैं, जान लो, ऐसा मानो संकेत। क्योंकि लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी को तो किसी कोने में पसंद नहीं आया था कि भगवान राम इस भगोड़े से मित्रता कर रहे हैं, क्यों? इसमें पुरुषार्थ का तो कुछ भी भाव नहीं है,
पर राम जी का वैशिष्ट देख लीजिए। राम जी जैसे ही महाराज बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव तुम्हारा कारण कमल नाथ ने मारा, तो मिला लीजिए कि सचमुच में सुग्रीव जी से मित्रता का कारण क्या है। भगवान राम ने मां सबरी से पूछा कि जनक सुता के सुधी भामनी कहो करी करिवर गामिनी, जनक सुता की सुधी बताओ। और तब मां सबरी जी ने जो संकेत किया उसमें बाली का नाम नहीं, पंपा सरही जाहु रघुराई ताहुई सुग्रीव मिताई। एक बात जान लीजिए, अपना पक्ष रखते हुए महाराज सुग्रीव क्या नाथ बाली और मैं तो भाई, बाली बड़ा है इसलिए बाली का नाम पहले आए न, बाली बड़ा इसलिए नाम तो आए, पर बाली श्रेष्ठ है किसी कोने में सुग्रीव ने स्वीकारने में देरी नहीं। बाली श्रेष्ठ है, बाली बलिष्ठ है, बाली में सचमुच विशेषताएं भरी पड़ी हैं। और मैं जब अपने आप को देखता हूं तो मैं अपने आप में कोई विशेषता नहीं पाता महाराज। बाली बलशाली है, बाली राजा है, बाली सचमुच में श्रेष्ठ है, और मैं उसके सामने अपने आप को पाता हूं बिल्कुल न्यून पाता हूं। और इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं महाराज, हमारी मित्रता थी लेकिन मित्रता गई, मित्रता गई। आज स्थिति यह है महाराज कि मेरी पत्नी भी हरी जा चुकी है, और साथ ही साथ मेरा राजपाट किसी भी रूप में मैं अब उसके भाई के स्तर पर नहीं, अपितु मैं शत्रु हो गया। बाली रिपु बल, मैं बाली के लिए रिपु हो गया महाराज। और रिपु हो गया तो रिपु के साथ बाली का जो व्यवहार है वो आप भली भांति जान लें, अपने शत्रु को वो मुक्त नहीं छोड़ता, बल्कि अपने शत्रु को मार लेता है। मैं थोड़ा सा मिथ्या चुटकी लेना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब कथा कहते हैं तो चीजें गंभीर हो जाती है। अभी अभी समझ लो, मैंने एक हेमंत भाई के व्हाट्सएप में चीज देखी, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि संयोग बन रहा है इसलिए बोला हूँ। क्या एक आदमी डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर अपने क्लिनिक पर बैठे हैं और उन्हें नाम से ही पूछा, अरे कहो कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा सर डॉक्टर के पास आदमी बिना परेशानी के तो आता ही नहीं, मैं भी परेशान हूं तभी आया हूं। और तब डॉक्टर ने पूछा क्या परेशानी है। डॉक्टर साहब मैं जब घर जाता हूं तो मेरा बल छीन जाता है। डॉक्टर साहब जब मैं घर जाता हूं तो मेरा बल छीन जाता है, कोई दवा करिए। तब मानो उस डॉक्टर ने जो शब्द कहा, उस डॉक्टर ने कहा कि एक बात जान लीजिए, जब त्रेता युग था तो समझ लो उस युग में सुग्रीव का एक भाई था, क्या नाम, तो उस मरीज ने कहा बोले बाली। मरीज ने कहा बाली, त्रेता युग में एक सुग्रीव था जिसके भाई का नाम उसने बताया बाली। तो बाली के सामने जो भी जाता था तो उसका आधा बल छीन जाता था। बाली के सामने जो भी जाता था तो उसका आधा बल छीन जाता था। और वैसे ही बोले अब कौन सा युग चल रहा है, बोले कलयुग। तो कलयुग में भी स्थिति यही है, बाली का स्थान घरवाली ने ले लिया। जैसे बाली के पास जाने से बल छीन जाता था, वैसे ही अब आप समझ लीजिए कलयुग है। जैसे व्यक्ति भाई के पास जाता है, घरवाली के पास जाता है, तो आधा शक्ति छीन हो जाती है और उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अब मुझे मजा लेना था इसलिए माफ करिएगा यदि मान लो इस प्रसंग से परे जाकर के कोई बात हो गई हो तो। पर मैं विषय पर ही आ जाऊं, जहां पर ये कहा गया सचमुच में बाली के संदर्भ में महाराज सुग्रीव ने बातों को ढंग से रखा। बाली रिपु बल सही न पार, लड़ते समय। इसके अलावा महाराज रिपु सन मोहि मारे सी, शत्रु की तरह मुझे मारता है और इसलिए मैं भागा फिरता हूं। और सचमुच में बोलने का, एक सरल व्यक्ति जब बोलता है, ये बात जान लीजिए, सरल व्यक्ति जब बोलता है, हृदय से जब बातें करता है, आंखें भर आती हैं, और तब सामने सुनने वाला भी उसी स्तर पर पसीज जाता है। और भगवान हो तब तो पसीजने की बात और होगी। और आप अनुमान लगा लीजिए, बात आरंभ हुई है, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरने न जाई। महाराज बहुत प्रीति थी हमारी, मुझे खूब चाहता था मेरा भाई, पर एक घटना ऐसी घटी कि उसके बाद से मुझे चाहना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं करता है, अब तो मुझे मारने को उद्यत रहता है। अर्थात हमारे बीच में प्रेम का वो व्यवहार, भ्रातृपना,
भाई पना नहीं रहा। मैं तो यही कहता हूं महाराज, आप मिल गए हैं तो मुझे कुछ ढाढ़स, मुझे कुछ बल मिल रहा है, पर फिर भी मैं चिंतित हूं क्योंकि बाली बहुत बलशाली है। और तब भगवान राम ने तुरंत एक संकल्प लिया। यही है भक्तों की विशेषता, यही है सरल लोगों की विशेषता। सचमुच में कोई सरल व्यक्ति जब भगवान के सामने जाए, इसलिए एक बात कहा गया, कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। भक्ति के पथ में कौन सा प्रयास करना होगा? भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब सरलता, सरल हो जाना ही भक्ति है। अच्छा एक बात देखेंगे, भक्ति सरल हो जाना है तो सरल होना आसान है क्या? एक बात जान लीजिए, यदि मान लो गणित की भाषा में आपको कहा जाए सरल रेखा खींचिए, तो सरल रेखा खींचने के लिए एक बार हो सकता है हमको स्केल की आवश्यकता पड़े, कोई आश्रय की आवश्यकता पड़े, पर आपको कह दिया जाए वक्र रेखा खींचिए, तो वक्र रेखा में कुछ करना ही नहीं, बस जैसा वक्र रेखा। तो वैसे ही व्यक्तित्व को सरल बनाना है, वह आसान नहीं। सरल हो जाना, जैसा मन में हो, जैसा हृदय में हो, वैसे ही जुबान पे हो। मन कर्म वचन जो एक हो। मैं विनोबा भावे का एक शब्द लेना चाह रहा हूं, राजनीति के संदर्भ में उनका बड़ा बढ़िया सा कोटेशन है। राजनीति क्या है? राजनीति 3 शब्दों पर टिका है। एक, पहला शब्द है आत्म प्रशंसा, पहला शब्द है आत्म प्रशंसा, और दूसरा शब्द है मिथ्या भाषण, दूसरा शब्द है परनिंदा, क्षमा करेंगे, दूसरा शब्द है परनिंदा, और तीसरा शब्द है मिथ्या भाषण। ये तीनों नहीं जानता तो वो राजनीति नहीं कर पाएगा। पहले उसे आत्म प्रशंसा करनी पड़ेगी कि मैं कितना बड़ा हूं, क्या क्या मुझ में योग्यताएं हैं। दूसरा उसे परनिंदा करनी पड़ेगी, सामने वाले को छोटा बना के दिखाना पड़ेगा ये छोटा है, इसमें कुछ है ही नहीं। और तीसरा मिथ्या भाषण, झूठ बोले बिना। ये विनोबा भावे के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। तो यहां पर समझ लीजिए सरल होना, मेरा जो केंद्र में भाव आ रहा है वो सरल होना। सुग्रीव जी महाराज ने एक बूंद भी कहीं पर नहीं छुपाया कि वो डरपोक है। सुग्रीव जी ने कहीं पर नहीं छुपाया कि वो भगोड़े हैं। एक घटना ने को 2 भाग में बांट दिया है, और वो घटना था मैसूत का आना, और जिसके कारण से हम दोनों भाइयों के बीच में दरार पड़ी। उस दरार के कारण आज स्थिति यह है कि मैं मारा मारा फिर रहा हूं भाई होने के बाद भी। ये मानो महाराज सुग्रीव जी कहना चाहते और रखने का ढंग इतना सुंदर है, हर की उठी यही है किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पक्ष का श्रेष्ठता से उद्धरण करना। और सरल व्यक्ति सहजता से जो बोल जाए, क्योंकि भगवान स्वयं जानते हैं, सरल व्यक्ति को पहचानने में आगे हैं, और इस कारण से सुग्रीव के द्वारा कही गई बातों से इतने प्रभावित हुए, भगवान राम ने तुरंत एक घोषणा कर दी, सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं बालिए कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत ही गए न उबरही प्राण, गए न उबरही प्राण। यही है मित्रता के, और इसलिए तुलसीदास जी महाराज भगवान राम की मित्रता का बहुत श्रेष्ठ भाव आगे देते हैं। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। सुंदर सा वर्णन है मित्रता का। सचमुच में मित्रक दुखरज मेरु समाना। यदि मान लो मित्र का दुख हो तो उसको समझो पहाड़ जो मेरु समझ लो बहुत सामान्य दुख है, उसको मेरु के समान समझो, और अपने दुख को जो पहाड़ सा है उसको भी सामान्य मान करके मित्र से व्यवहार करो। और यही व्यवहार भगवान राम अपने व्यवहार में करके दिखा रहे हैं। क्या?
सचमुच में मित्र के दुख को सुनकर के भगवान में जिस तरह से संकल्प लेने की बातें जागी, और संकल्प ले सुनो सुग्रीव मारे हो बाली है कि बान, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उबर ही प्राण। लेकिन यही तो समस्या है, सरल व्यक्ति सामने राम को भी देख ले तो भी प्रश्न नहीं लगाएगा। महाराज मैं चिंतित हूं, आप क्या मारोगे भगवान को, क्षमा करें आप क्या मारोगे बाली को, क्योंकि बाली को मारना आसान नहीं है। क्यों? बाली के सामने कोई भी आ जाए उसको जीतना संभव नहीं है, और मैं तो चिंतित हूं, मुझे तो संदेह है कि आप मार पाओगे। और तो भगवान ने कहा तुमको विश्वास कैसे होगा, ये राम की सरलता। उन्होंने कहा महाराज मेरे सामने इस प्रश्न का जवाब एक ही है, दो टास्क है मेरे पास, दो टारगेट है, इसको आप पूरा करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं कि आप मार पाएंगे। क्या? सबसे पहले महाराज दुंदुभी के अस्थि को और उसके बाद ताड़ के वृक्षों को, ताड़ के जो 7 वृक्ष हैं दोनों को एक साथ जो इसका निवारण करके दिखा दे, ताड़ के 7 वृक्षों को एक बाण में भेद दे और दुंदुभी के अस्थियों को दूर फेंक दे, तो मैं मान लूंगा कि आप में बल है। अब आप अनुमान लगाइए, भगवान राम अपने भक्त के सामने परीक्षा देने को तत्पर है। यही भगवान राम रावण के सामने परीक्षा नहीं देते। रावण यदि मान लो कहता है तो ये मृग के पीछे जाकर के उनके परीक्षा में फेल होते हैं, लेकिन महाराज सुग्रीव के सामने, सुग्रीव जी महाराज दुंदुभी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ धाय। अस्थि दिखाई, भगवान ने उसे अपने से दूर फेंक दिया, और जो अलग अलग क्रम में, बल्कि कह सकते हैं वक्र क्रम में जो ताल के वृक्ष थे सबको एक ही बार में भेद कर दिखा दिया। तो महाराज सुग्रीव तो गदगद हो गए और उन्होंने कहा महाराज मैं तो आज आपको पाकर धन्य हो गया, बल्कि अब तो मैं यही कहूंगा कि बाली मेरा शत्रु नहीं, बाली मेरा मित्र है, जिसके प्रसाद से आप मिले। भगवान ने कहा यार मुझे भड़का दिया और आप अब दोस्त बने फिर रहे हो। मतलब मैंने जो प्रण ले लिया सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली ये की बान, और अब बाली तुम्हारा मित्र हो गया। और तब लड़ने भेज करके भगवान मानो